हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम कुछ स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे जो मैंने इस वीक के लिए बनाई है अपने पर्सनल तरीके से और अपने लेवल पे मैंने सोच समझ के स्ट्रेटजी को बनाया है, डेवलप किया है। और एक कमेंट आया था जिसमें ये पूछा गया था मेरे से कि धनी स्टॉक में ट्रेड करने पे ऑप्शन में कितना ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ता है, क्योंकि उसमें ब्रोकरेज तो जीरो होती है, तो लेकिन और तरह के जो लीगल चार्जेस होते हैं वो कितने देने पड़ते हैं कितना ट्रेड करने पे। तो पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ कि मैंने कौन सी स्ट्रेटजी बनाई है और उस पर क्या काम मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई है उसका ही ये वो क्या कहते हैं, जो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट नोट आया है, ये उसी का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। इसमें मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर लगे हैं वो 6 ऑर्डर लगे हैं और हर ऑर्डर में एक लॉट को ट्रेड किया गया है। निफ्टी ऑप्शन के टोटल 6 ऑर्डर लगे हैं और हर ऑर्डर में एक एक लॉट ट्रेड किया गया है। आप यहाँ देख रहे हो कि जो मेरी स्ट्रेटजी है उसमें मेरे को इतना लॉस होने वाला है, इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। यो मेरे को चार्जेस लगे, आप खुद देख सकते हो, 26 रुपये। मेरे को जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है वो 12 रुपये, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई 26 रुपये, जीएसटी लगाई है तो 2 रुपये 38 पैसे। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस है वो मेरे 26 रुपये 35 पैसे हैं, और सेबी टर्नओवर चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी सब लगा करके कुल 52 मतलब 50-60 72 रुपये के आसपास मेरा लग रहा होगा, 70-80 जो भी मैं। लेकिन अगर आप जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इसमें 6 ट्रेड लिए हैं, तो एक 6 का मतलब ये कि जहाँ भी 20 रुपये पर ऑर्डर लिया जाता है हर जगह, चाहे उसमें कितने भी लॉट करते हो, लेकिन अगर आप एक लॉट करने वाले हो तो अपने अगर आप 6 ट्रेड किए हैं तो आपको 120 रुपये तो ब्रोकरेज ही होगी। उसके ऊपर से ये सारे टैक्स देने पड़ेंगे आपको, ये तो देना ही देना है, उनके ऊपर ये सारे टैक्स देने पड़ेंगे। तो ये तो इससे एक्स्ट्रा हो गई। अगर आप ये सोचते हो कि आप 2 लॉट 5 लॉट या 10 लॉट करने वाले हो, तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर 10 लॉट करते हो तो आपका वहाँ पे हो जाता है क्या कहते हैं, जो जीएसटी मतलब जो ब्रोकरेज होती है वो तो चलो माना 20 रुपये पर ऑर्डर होती है, लेकिन जो टैक्सेस होते हैं वो भी इसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होते रहेंगे, क्योंकि जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है वो जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी होगी उतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन टैक्स लगना ही लगना है। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस वो ट्रांजेक्शन पे लगता है, ट्रांजेक्शन वैल्यू तो आप भी बढ़ाओगे ना, तो वो ये भी बढ़ेगा, तो ये टैक्सेस तो वो देने ही देने पड़ेंगे। तो सबसे अच्छा है कि आप ऐसा प्लान लो धनी का जिसमें ये फिक्स है कि आपकी ब्रोकरेज जीरो होगी, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस देने। टैक्स तो आप हर अमाउंट पे दोगे, कहीं किसी भी ब्रोकर पे चले जाओ टैक्स आपको देने ही पड़ेंगे। तो आप हमेशा ये देख के चल लो कि जिस भी ब्रोकर पे आपने जितना ब्रोकरेज दिया आप उसे माइनस कर दो, जो भी बचेगा वो आपको धनी में देना पड़ेगा। क्लियर हो गया होगा आई थिंक, इसमें और कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। अब आगे आते हैं दोस्तों, जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई जिसका ये बिल था, आपने इसमें देखा था 5700 कुछ रुपए मेरा लॉस आ रहा था। दोस्तों मैंने बेसिकली किया क्या है, मैं जब ट्रेड टर्मिनल पे बैठा हुआ था तो मैं ऑप्शन चेन को एनालिसिस कर रहा था दिन में, फ्राइडे के दिन में, कि मुझे क्या करना चाहिए। तो 21 जनवरी वाली जो एक्सपायरी है उसके मैं कुछ सोच रहा था। तो दोस्तों मैंने कुछ जो ऑप्शन प्राइजेस है उसको ऑब्जर्व कर रहा था, ये कुछ ही अलग तरह से दिख रहे थे, तो मैंने सोचा कि कुछ स्ट्रेटजी बना के देखा जाए। तो जो मैंने बनाया, मैंने क्या किया, 14700 की पुट खरीदी और 14600 की पुट बेची, 14500 की पुट 14700 की खरीदी, 600 की छोड़ दी, 14500 की बेच दी, 14400 की बेच दी और 14300 की खरीद ली। और कुल मिलाकर के जो मेरा लॉस आ रहा है 5700 रुपये। आप देख रहे हो कि मेरे को 70-80 पॉइंट का लॉस है। मेरे को लॉस कब होगा, जब मार्केट ऊपर की तरफ आएगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो मेरे को प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी हद तक है, या मार्केट सब 600 700 और 600 500 और 400 के बीच कंसोलिडेट कर दे तो मेरे को प्रॉफिट होना ही होना है। तो दोस्तों मैं तो हमेशा आपको बताता हूँ कि स्ट्रैटेजी में बेसिकली जब भी आप कोई स्ट्रैटेजी बनाओ, इसमें 700 को मैंने क्यों चुना कि मुझे 700 पे क्यों खरीदना है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो कि 700 पे कितनी ज़्यादा सेलिंग हुई है जो कॉल ऑप्शन की, 600 पे कितनी ज़्यादा सेलिंग हुई है कॉल ऑप्शन में। यहाँ देखिए आप 20 लाख यहाँ, 22 लाख यहाँ, 16 लाख यहाँ और यहाँ 10 लाख यहाँ, इतने ज़्यादा शेयर मतलब बेचे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस खड़ा होने जा रहा है और इधर अनवाइंडिंग हो रही है। यहाँ देखिए कुछ है ही नहीं, कोई नहीं है रोकने वाला, फ्री फ्लो है मार्केट कितना। और मैंने इसीलिए इस चीज़ को ख़रीदा कि मैं पुट साइड में रहता हूँ और हम सब जानते हैं कि मार्केट 300 400 200 कहीं भी एक्सपायर होगी तो मेरे को काफ़ी हद तक चांस है कि मेरे को अपनी स्ट्रेटजी में प्रॉफिट आ जाए।
तो इसीलिए मैंने इस स्ट्रेटजी को डेवलप किया है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का रेजिस्टेंस कॉल साइड में कितनी कॉल बिकी हुई हैं उस साइड को देख करके इधर की साइड में हम खरीदते हैं और अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं। तो मैंने 14,700 को देखा है कि ये मेजर रेजिस्टेंस है 14,700, इसलिए मैंने इसे ख़रीदा है और 600 को छोड़ के 500 400 को बेच दिया है और 300 को ख़रीद लिया है। बीच में मेरे पास में तो अच्छा खासा गैप क्रिएट हो रहा है, इसलिए मैं क्रिएट हो रहा है जो गैप है वो मेरी हेल्प करेगा कि मुझे आगे तक वो प्रॉफिट में रखें। और कुछ नहीं है दोस्तों, शुक्रवार कह रहा हूँ मैं, मंडे को और मंगलवार को, सोमवार और मंगलवार 2 दिन में अगर मार्केट 14,300 के ऊपर रह गई, बस 400-500 के बीच में अगर कंसोलिडेट कर गया मार्केट, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा मुझे। और मैं आपको बता दूं आने वाले टाइम में बजट है, इसीलिए IV बढ़ रही हैं। IV बढ़ने का ही नतीजा है कि ये कॉल मुझे इतनी महंगी, मतलब इनके जो प्रीमियम है वो इतने ज़्यादा मिल रहे थे और अच्छा खासा मैंने अपना प्रॉफिट बनाया है इसके अंदर। मैं आपको बता भी सकता हूँ कि कितने में मैंने ख़रीदा है, लेकिन वो बताना ठीक भी नहीं होता है कि मैंने किस रेट पे ख़रीदा, आपको कौन सा रेट मिलने वाला है। मैं तो ख़रीद के बैठा हूँ। अब आप क्या कर सकते हो, आप उस पर ध्यान दो कि हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब अगर आपने 14,700 की या किसी भी जैसे कि पुट खरीदा है किसी भी का एग्जाम्पल का देख लो, 14,700 का ख़रीदा मैंने, 600 छोड़ के 14,500 165 रुपये और 14,400 118 रुपये। तो 165 और 118 आप जोड़ के देखो, 200 रुपये ये हो गए, 265 रुपये हो गए और 18 रुपये जोड़ दो तो 65 70 80 तकरीबन 180 रुपये 280 रुपये के हिसाब से मिल रहा है आपको। और 14,700 में 287 रुपये, ऑलमोस्ट 2 कॉल बेच करके आप यहाँ पे बिल्कुल जीरो आपका प्रीमियम हो रहा है। 7 रुपये आपको मतलब लग रहे हैं और 300 खरीद के आपको 84 रुपये और देने पड़ रहे हैं। लेकिन आपने एक चीज़ नोट नहीं की होगी कि 14,700 के बाद में मैंने 14,500 को बेचा है। इसका मतलब मैंने 100 पॉइंट का गैप और रखा है, हर मतलब कि 14,500 और 700 के बीच में 200 पॉइंट का गैप रखा है, जो कि अगर मार्केट नीचे कितना भी नीचे चली जाएगी तो ये जो 100 पॉइंट का गैप है ये हमेशा मेंटेन रहेगा और 7,500 रुपये का प्रॉफिट आपका फिक्स है। अगर मार्केट 14,000 तक भी चली जाए, आप बेशक मेरी बात को मार्क कर लो कि अगर एक गैप छोड़ के अगर मान लो सपोज कर लो 14,000 पे भी एक्सपायर होती है तो भी मेरे को 7,500 रुपये मतलब 100 पॉइंट आने ही आने हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये सोच करके मैंने इस स्ट्रेटजी को बनाया और बेसिकली मैं तो मानता हूँ कि मार्केट नीचे ही रहेगी, 700 के नीचे रहेगी मार्केट 700 के नीचे रहेगी, कंसोलिडेट करेगी और मेरा प्रॉफिट धीरे धीरे आता जाएगा। मैं इस स्ट्रेटजी को लास्ट तक होल्ड करूँगा और जो भी अपडेट होगा दोस्तों, जो भी मैं प्रॉफिट बुक करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों अगर आप यहां तक देख रहे हैं इस वीडियो को तो डेफिनेटली आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लाइक ना भी करें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को बिल्कुल मत क्लिक करना वरना नोटिफिकेशन आएगा, आपको बताएगा कि मैंने दोबारा वीडियो डालनी है और आपको दोबारा देखने का मन करेगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको मेरी वीडियो दोबारा देखने का मन करे, आप सिर्फ और सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ही नोटिफिकेशन ऑन करना वरना बंद रखना, लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर देना दोस्त, मेरे कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा कि लोग मेरी वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।